एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था, जिसकी ऊंची शाखाओं पर एक सफेद कबूतर रोज बैठता था। वह शांत स्वभाव का और बहुत ही दयालु पक्षी था। एक दिन वह पेड़ पर बैठा था कि उसकी नजर नीचे नदी किनारे गई, जहां एक छोटी सी काली चींटी फिसलकर पानी में गिर गई थी और डूबने की कगार पर थी। कबूतर को उस पर दया आई। वह तुरंत एक हरी पत्ती अपनी चोंच से तोड़ लाया और उसे नदी में गिरा दिया। वह पत्ता चींटी के पास बहता हुआ गया और चींटी उस पर चढ़कर सुरक्षित बाहर निकल आई। कुछ दिनों बाद वही कबूतर उसी पेड़ पर बैठा था जब एक शिकारी जंगल में आया। उसके हाथ में धनुष और तीर था। उसने कबूतर को देखा और धीरे धीरे निशाना साधने लगा। वह नीचे जमीन पर खड़ा था और कबूतर बहुत ऊंचाई पर शाखा पर बैठा था। शिकारी ने सावधानी से तीर चढ़ाया, लेकिन तभी न जाने कहां से वही छोटी चींटी आई और उसके पैर पर तेजी से चढ़कर काट लिया। शिकारी अचानक चौंका और दर्द से तीर छूट गया। तीर पेड़ की एक शाखा में जा धंसा और कबूतर तुरंत खतरा भांपकर फुर्र से उड़ गया। वह ऊपर आसमान में उड़ता हुआ दूर निकल गया। शिकारी हक्का बक्का रह गया और नीचे झांककर देखा कि उसके पैर पर एक चींटी चल रही थी, लेकिन अब सब देर हो चुका था। चींटी नीचे जमीन पर शांत खड़ी थी और ऊपर आकाश में कबूतर आजादी से उड़ रहा था। जंगल फिर से शांत हो गया। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद भी समय आने पर जरूर होती है। एक घने जंगल में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटा, रंगीन पक्षी रहता था। वह हर सुबह चहचहाता और उड़ता था। वह बहुत दयालु था। एक दिन उसकी नजर जमीन पर एक छोटे कीड़े पर पड़ी। वह कीड़ा थका हुआ और परेशान था। मिट्टी इतनी सख्त थी कि वह छिप नहीं पा रहा था। पक्षी को उसकी हालत देखकर दया आई। वह नीचे उतरा, कीड़े को अपनी चोंच में उठाया और पास की नरम मिट्टी में रख दिया। कीड़ा खुश हुआ और मुस्कुराया। पक्षी भी खुश हुआ और ऊपर लौट गया। तभी झाड़ियों से एक भूखी बिल्ली निकली। वह धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगी और पक्षी को देख रही थी। पक्षी ने खतरा भांप लिया और उड़कर ऊंची शाखा में छिप गया। बिल्ली अब कीड़े के पास पहुंची, लेकिन कीड़े ने मिट्टी में अपने दोस्तों को बुलाया। कई कीड़े बाहर निकले और बिल्ली के चारों ओर घेराबंदी कर ली। बिल्ली डर गई और वहां से भाग गई। फिर जंगल में शांति फैल गई। पक्षी नीचे आया और कीड़े के पास बैठ गया। कीड़ा मुस्कुराया और दोनों दोस्त बन गए। सूरज डूब रहा था और आसमान सुंदर रंगों से भर गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता हमेशा लौट कर आती है। एक शांत गांव में एक राजा ने अपने लोगों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने गांव की मुख्य सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रख दिया और खुद छिपकर देखने लगा कि लोग क्या करते हैं। धनी व्यापारी वहां से गुजरे, पत्थर को देखकर शिकायत की, लेकिन किसी ने उसे हटाने की कोशिश नहीं की। किसान अपनी गाड़ियों को उसके चारों ओर से घुमा ले गए, बड़बड़ाते रहे कि सड़क की मरम्मत होनी चाहिए। एक रानी जैसी महिला ने अपने सेवकों से कहा कि उसे उठाकर उस पत्थर के पार ले जाएं। फिर आई लीना, एक गरीब लड़की जो सब्जियों की एक बोरी लेकर चल रही थी। उसने पत्थर को देखा, अपना बोझ नीचे रखा और उसे हटाने की कोशिश करने लगी। कड़ी मेहनत के बाद वह पत्थर को किनारे सरकाने में सफल हो गई। उसके नीचे एक सोने से भरी थैली और एक नोट था, उसके लिए जिसने पत्थर हटाने की परवाह की, राजा की ओर से। जब गांव वालों को यह बात पता चली, तो जो लोग वहां से गुजर गए थे, उन्हें शर्म आई। उस दिन के बाद
लोगों ने हर बाधा को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। नीति बटा शिक्षा। हर बाधा अपने साथ एक अवसर छुपाए होती है। हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वही हमारे असली चरित्र को दर्शाता है, और कभी-कभी उसी में छिपा होता है अनपेक्षित इनाम। एक चालाक बिल्ली को रसोई में एक कच्चा चिकन का टुकड़ा मिला। उसने तुरंत खाने के बजाय उसे पकाने का फैसला किया। उसने छोटी सी आग जलाई, ध्यान से चिकन को भूनकर उसमें बगीचे की जड़ी बूटियां डालीं। उसकी खुशबू से कई भूखे जानवर आ गए। उन्होंने एक निवाले की गुजारिश की। बिल्ली ने मुस्कुराकर सबको बांट दिया और कहा, धैर्य और मेहनत से साधारण चीज भी खास बन जाती है। सभी ने खाना खाया। एक सूखे जंगल में जानवर पानी के लिए लड़ने लगे। समझदार हाथी गज्जू ने शांत होकर अपनी सूंड से जमीन खोदी। थोड़ी देर में पानी निकल आया। सब जानवर खुश हो गए। गज्जू बोला, झगड़ा प्यास बढ़ाता है, मिलकर काम करने से जीवन मिलता है। नैतिक एकता और समझदारी से हर समस्या का समाधान पॉसिबल है। एक दूरदराज गांव में धूल भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ हरि नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकावट साफ झलकती थी। उसकी जमीन बहुत छोटी थी, बस इतनी कि परिवार का पेट किसी तरह भर सके। हर सुबह सूरज उगने से पहले हरि नंगे पांव अपने खेत की ओर निकल पड़ता, एक घिसा हुआ फावड़ा हाथ में लिए और आसमान से भारी सपने दिल में लिए। उस साल भी बारिश ने साथ नहीं दिया। तेज धूप में फसलें मुरझा गईं और कर्ज बढ़ता चला गया। फिर भी हरि ने हार नहीं मानी। उसने एक दयालु पड़ोसी से कुछ बीज उधार लिए और कांपते हाथों से सूखी जमीन को खोदकर चुपचाप प्रार्थनाओं के साथ उन्हें बो दिया। एक शाम आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। बिजली चमकी और धीरे धीरे बारिश शुरू हुई, पहले हल्की फिर लगातार तेज होती गई। हरि भीगते हुए खड़ा था, हंसते हुए और रोते हुए एक साथ। कुछ ही दिनों में बीज अंकुरित हो गए, हरे, जिद्दी और जीवन से भरे। दिन ब दिन खेत हरे समुद्र में बदलता गया। कटाई का समय आया तो हरि ने अनाज से बोरियां भर दी। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने अपने कर्ज चुकाए, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और अपनी टूटी हुई झोपड़ी की छत ठीक करवाई। धन दौलत से अब भी गरीब था, लेकिन आत्मा से हरि अब अमीर बन चुका था। वह जमीन जो पहले खामोश थी, अब दया से बोल उठी थी, और हरि ने उसका जवाब सुनने तक हिम्मत नहीं हारी थी।